Welcome to Stars, Directions, and Numbers with Dr. Vinita Agrawal, a space to learn how ancient wisdom guides modern life through numerology, Vastu, tarot, healing, and past life insights. Align your energy, trust the journey, and evolve. Hi, hello everyone. How are you all? I hope everyone is doing great and wonderfully well. आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी जो रिलेटेड है ज़मीन खरीदने से। अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हो घर बनाने के लिए या ज़मीन ढूँढ रहे हो घर बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जो ज़मीन खरीदना चाहते हैं और इस तरह के बहुत कंसल्टेशंस आते हैं कि मैम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ज़मीन खरीदते वक़्त। वास्तु करना वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट जस्ट जब हम प्लॉट पसंद कर रहे हैं या ज़मीन खरीद रहे हैं, तब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक बहुत रेलेवेंट कॉन्सेप्ट जो हमें ध्यान रखना चाहिए ज़मीन खरीदते वक़्त वो है सुरक्षा और सुविधा। बिकॉज़ इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव दैट कन्वीनियंस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ईज़ व्हेन वी हैव टू लिव एट अ पर्टिकुलर प्लेस क्योंकि हम वहाँ अल्टीमेटली अपना घर बनाएँगे। तो किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे आस-पास या सराउंडिंग्स में नहीं होनी चाहिए या हम अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा रहे। तो कुछ चीज़ें जो एक तरह से पब्लिक प्लेसेस है लाइक स्कूल, टेम्पल, शमशान घाट, धर्मशाला, ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये पब्लिक प्लेसेस है। लॉजिकली देखा जाए तो हर प्लेस के पीछे एक आपको स्पेसिफिक लॉजिकल एस्पेक्ट भी मिलेगा। जैसे मंदिर है, तो मंदिर में पूरे दिन घंटियों की आवाज़ें आएँगी, लोगों का आना-जाना रहेगा। मंदिर पूजा की प्लेस है। पहले के ज़माने में जिस तरह से मंदिर को यूज़ किया जाता था, मंदिर स्पेशली पूजा के लिए यूज़ किया जाता था। आजकल के ज़माने में आपको भी पता होगा और आप एग्री करेंगे मेरी बात से कि आजकल लोग अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए जनरली टेम्पल्स में जाते हैं और एक बहुत ही बड़े लेवल पर अनफुलफिल्ड विशेज़ की एनर्जी भी मंदिर में रहती है। अ, दूसरी चीज़ अगर हम स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स में भी बच्चों का शोर, उनकी प्रेयर्स, घंटियों की आवाज़ें, वो भी पीस को डिस्टर्ब करता है। शमशान घाट में बहुत सारी डेड एनर्जी है, किसी को खोने की एनर्जी है, तो वो भी एनर्जी वाइज़ और ऑफ कोर्स पब्लिक प्लेस, वो भी बहुत ज़्यादा आना-जाना रहता है लोगों का। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी उस ज़मीन से सटी हुई ये प्लेसेस ना हो, जैसे मंदिर हो गया, धर्मशाला हो गई, बच्चों का स्कूल हो गया या शमशान घाट हो गया। शास्त्रों के अनुसार तो ये चीज़ें सराउंडिंग्स में उस एरिया में अलाउड नहीं थी। आज के ज़माने में शायद इतना पॉसिबल नहीं है। कम से कम हम इतना देख सकते हैं कि 1 या 2 सटी हुई दीवारें ना हो और जितना हमारी विसिनिटी से दूर हो उतना अच्छा है। तो one particular aspect is this about selecting that piece of land. उसके अलावा हमें ये भी देखने की कोशिश करनी चाहिए कि बहुत बड़े-बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स या मोबाइल टावर्स इस तरह की चीज़ें भी वहाँ नहीं हो। काफ़ी हार्मफुल रेडिएशन है इन टावर्स से एंड जहाँ तक हो सके हम अगर इन्हें अवॉइड कर सकें। इलेक्ट्रिक पोल्स तो हमें मिलेंगे बट बिगर इलेक्ट्रिक पोल्स एंड मोबाइल टावर्स अगर हम अवॉइड कर सकें, सो दैट विल आल्सो बी रियली ग्रेट। एक और कॉन्सेप्ट है, जनरली हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्लॉट के आसपास बहुत बड़े-बड़े पेड़ हों तो बहुत अच्छा है। बट आजकल प्लॉट साइज़ेज़ इतने बड़े नहीं होते हैं। बड़े-बड़े पेड़ वहाँ अलाउड है जहाँ पर 1000 2000 स्क्वायर यार्ड इस तरह के आपके पास प्लॉट्स हैं। बट आज के ज़माने में इतने बड़े प्लॉट्स अगर हम नहीं ले रहे हैं, हमारे प्लॉट्स छोटे हैं तो उसी की सराउंडिंग्स में बहुत बड़े-बड़े पेड़ों का होना बहुत पॉज़िटिव नहीं है। क्योंकि जितना ऊँचा पेड़ होता है, उतनी ही उसकी जड़ें भी अंदर तक होती है और उतनी ही हमारी नींव मज़बूत नहीं रहती है। एंड हम डायरेक्शन भी देख सकते हैं कि जहाँ तक हो सके ज़्यादातर पेड़-पौधे अगर हमें मिलें, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न साइड में मिले प्लॉट के, तो दैट विल बी रियली ग्रेट। These are certain points which we must take care while selecting a particular piece of land or plot. आगे के वीडियोज़ में हम ये बात भी करेंगे कि अगर हमें लैंड खरीदना है तो उसके लिए हम सॉइल सिलेक्शन कैसे करें? अ, या फिर किस तरह का वो पीस ऑफ लैंड होना चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए? एक और चीज़, जब भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, आप देखिए अगर आस-पास खाली जगह है या वो ज़मीन है, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है? उससे भी आपको ये समझ में आएगा कि वो जगह कैसी है? क्योंकि ऐसा कहते हैं और ऐसा मानते हैं हम
कि जितनी ज़्यादा ग्रीनरी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर वेजिटेशन अच्छे से पनप रहा होता है, उन जगहों की एनर्जी बहुत ही पॉज़िटिव और बहुत ही अच्छी होती है, बहुत पॉज़िटिव वाइब्रेशन वाली होती है। तो एक चीज़ हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में हम ये भी देखेंगे कि हमें सॉइल सिलेक्शन किस तरह से करना चाहिए, ज़मीन हमें किस तरह से देखनी चाहिए और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं, जो हम ध्यान में रख सकते हैं प्लॉट खरीदने से पहले।